हमारे राष्ट्र की पार्लियामेंट अपने ड्यूटीज़ को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए और अपने कंडक्ट्स को स्मूथली रन करा पाए और जिससे कम समय में ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सके, ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आएँ, इसको इंश्योर करने के लिए पार्लियामेंट को और इसके मेंबर्स को कुछ एक स्पेशल राइट या प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, जिनके बारे में आर्टिकल 105 एंड 194 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। आज हम इन्हीं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए आराम से प्रारंभ करते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वो सारे स्पेशल राइट हैं जो कि पार्लियामेंट को और किसी व्यक्ति को उसका सदस्य होने के नाते मिले हुए हैं। ये प्रिविलेजेस या स्पेशल राइट उसको इसलिए दिए गए हैं ताकि वो अपने फंक्शंस को बिना किसी बेवजह इंटरफेयर के उनको रन करा पाए, स्मूथली कंडक्ट करा पाए। लेजिस्लेचर चाहे वो यूनियन हो, चाहे स्टेट हो, या फिर उसके मेंबर्स चाहे यूनियन के हों चाहे स्टेट के हों, इन सबको ये जो प्रिविलेजेस हैं ये मिले हुए हैं। आर्टिकल 105 पार्लियामेंट के प्रिविलेज जो यूनियन लेजिस्लेचर है उनके प्रिविलेज के बारे में बात करता है और आर्टिकल 194 स्टेट के अंडर में आने वाले जो प्रिविलेजेस हैं उनके बारे में बात करता है। और हम इन दोनों आर्टिकल्स को एक साथ में लेके चलेंगे क्योंकि इन दोनों में ही कॉमन राइट्स दिए हुए हैं। तो इन विशेषाधिकारों को हम दो पार्ट्स में मेनली क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला वो सारे राइट्स हैं जो कि एक पार्लियामेंट को मिले हुए हैं और दूसरा वो सारे राइट्स हैं जो किसी इंडिविजुअल को उस पार्लियामेंट का मेंबर होने की वजह से मिले हुए हैं। तो इनमें सबसे पहला पार्लियामेंट को मिले हुए राइट्स में ये है कि कोई भी व्यक्ति जो इसका मेंबर है उसको इसके सेशन के दौरान अरेस्ट नहीं किया जाएगा, चाहे वो क्रिमिनल मैटर्स हो चाहे वो सिविल मैटर हो। लेकिन इस राइट का मिसयूज़ ना हो या इसको आर्बिट्री तरीके से मिसयूज़ से बचाने के लिए इस पर एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है कि जो उस हाउस के जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो स्पीकर हो या चेयरमैन हो, उनके परमिशन से व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है अगर ये ज़्यादा ज़रूरी मैटर है। तो पार्लियामेंट को मिले हुए दूसरे राइट में ये कहा गया है कि इसकी कमिटी या इसके किसी भी वर्क को कोर्ट में इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। इनके जो भी इनके थ्रू काम किए गए हैं उनको कोर्ट में इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा, उनके बारे में कोई सूचना वगैरह नहीं मांगी जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी ये रिस्ट्रिक्शंस है कि पार्लियामेंट के वो सारे काम या इसके किसी भी मेंबर के या कमेटी के वो सारे काम उसके ऑफिस से ही रिलेटेड होने चाहिए, आउट ऑफ ऑफिस नहीं होने चाहिए। पार्लियामेंट को मिले हुए तीसरे राइट में इनको स्ट्रेंजर्स या गेस्ट को एक्सक्लूड करने का या इनको इनके प्रोसीडिंग से अलग रखने का राइट मिला हुआ है। ये व्यवस्था भारत की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए की गई है, क्योंकि सारे जो डिफेंस से रिलेटेड फॉर्मुलेशन होते हैं, जो मामले होते हैं, वो पार्लियामेंट में भी डिस्कस किए जाते हैं। तो अगर वहाँ पर अगर कोई स्ट्रेंजर या कोई गेस्ट चला जाएगा तो वो उन चीज़ों को रिवील कर सकता है, लीक कर सकता है, जो कि हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होगा। और पार्लियामेंट से रिलेटेड चौथे राइट में इनके मेंबर या किसी भी आउटसाइडर को पार्लियामेंट के कंटेम्प्ट के सिलसिले में सजा देने की या क्वासी जुडिशियल फंक्शन करने का राइट मिला हुआ है। यहाँ पे ये व्यक्ति को कंटेम्प्ट के अनुपात के रेशियो के अनुसार सजा देते हैं। यहाँ पे कंटेम्प्ट से मतलब पार्लियामेंट की अवज्ञा करना, उसकी आज्ञा का जो उसके ऑर्डर से उनको फॉलो ना करना है। तो अब बात करते हैं हम उस राइट के बारे में जो कि किसी भी पर्सन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की वजह से मिला हुआ है। तो इनमें सबसे पहला जो राइट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 90 की तरह है। जिस तरह से व्यक्ति को सिटीजन होने की वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पूरे राष्ट्र में मिला हुआ है, उसी तरह से पार्लियामेंट में भी इनको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो आर्टिकल 90 का है वो सिटीजन्स के ऑर्डिनरी मैटर से जनरल मैटर से है, और इसमें जो भी फ्रीडम मिला हुआ है ये इनके पॉलिटिकल मैटर्स या डिस्कशन या जो भी झगड़े और बहसबाजी से रिलेटेड है उन मैटर्स में मिला हुआ है। इनमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके कंडक्ट के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में कोई भी चर्चा, कोई भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वो राइट एंजॉय नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अदर प्रोविजन जो कि पार्लियामेंट बनाता है उनको कहीं भी इन्फ्रिंज नहीं करेंगे। इनको दूसरा राइट यह मिला हुआ है कि सेशन के 40 दिन पहले, पार्लियामेंट्री सेशंस के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद इनको किसी भी अथॉरिटी के थ्रू अरेस्ट नहीं किया जाए, इनको डिटेंशन में नहीं डाला जाएगा। ये राइट भी इन मेंबर्स को इनके वर्क को स्मूथली रन कराने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए मिला है, क्योंकि कभी कभी ऐसा ये होता है कि रूलिंग पार्टी जो इसके अगेंस्ट में जो विरोधी पार्टी होती हैं उनके मेंबर्स को पार्लियामेंट में भाग न लेने के लिए ऐसे अरेस्ट वगैरह करा देते थे। तो उससे बचाने के लिए एक तरह से ये सेफगार्ड मिला हुआ है। और सबसे लास्ट में राइट ये है कि किसी भी पर्सन को जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में
विटनेस की तरह उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जाएगा, यानी वो अगर सेशन चल रहा है तो उस टाइम पे वो विटनेस की तरह उपस्थित होने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, उसको ज़बरदस्ती दबाव नहीं डाला जाएगा। निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट का काम लॉ बनाना है और लॉ ही एक ऐसी चीज़ है जो पूरे राष्ट्र के डेवलपमेंट और इसके सिटीजन्स के कंडक्ट को डिसाइड करता है। तो अगर किसी भी तरह से पार्लियामेंट को या इसके मेंबर्स को उनके काम को करने से रोका जाता है, लॉ मेकिंग से रोका जाता है, तो इस तरह से आप राष्ट्र के डेवलपमेंट और ग्रोथ में बाधा डाल रहे हैं और इस तरह से राष्ट्र कभी भी एक नेशन डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो ये प्रिविलेजेस दिया जाना इनको जरूरी है, लेकिन ये प्रिविलेजेस कहीं भी एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं है। इनमें हर जगह पे किन्हीं ना किन्हीं पॉइंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। आई होप आपको ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी लॉ से रिलेटेड मैटर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।